क्या आपने कभी सोचा है कि जिन हाथों में कभी हत्या और जानलेवा हमले जैसे संगीन आरोपों के चलते हथकड़ियां पहनाई गई हों, वही हाथ एक दिन कानून के रक्षक बनकर पुलिस की वर्दी में सैल्यूट स्वीकार करेंगे। चौंकिए मत, यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के भिंड से निकली वो हकीकत है जहां जेल की काल कोठरी और सलाखों के पीछे के अंधेरे को चीरकर जैनेंद्र कुमार निगम ने सफलता का वो सूरज उगाया है जिसे देखकर आज पूरा सिस्टम हैरान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो चलिए जानते हैं कि कैसे समाज की नज़रों में आरोपी बने एक शख्स ने डीएसपी बनकर न कि अपनी तकदीर और तस्वीर बदली, बल्कि पिता के सपने को भी साकार किया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की माटी, जो अक्सर बीहड़ और बागियों के किस्सों के लिए जानी जाती है, वहां डोंगरपुरा गांव के किसान के बेटे ने संघर्ष, अपमान और प्रसोद की आग में तपकर सफलता की ऐसी इबारत लिखी है जो किसी फिल्मी पटकथा से भी ज्यादा रोमांचक और प्रेरणादायक है। किसान पिता केशव कुमार जाटव और गृहिणी मां कुसुम देवी के बेटे जैनेंद्र ने बिना किसी कोचिंग के गांव के सरकारी स्कूल से निकलकर अपने कमरे में रोजाना 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के दम पर एमपीपीएससी की कठिन परीक्षा पास कर डीएसपी का पद हासिल किया है। लेकिन यह सफर कांटों भरा रहा। जैनेंद्र के पिता केशव कुमार का भी सपना 1996 से 2000 के बीच डीएसपी बनने का था, लेकिन गांव के दबंगों की रंजिश और झूठे मुकदमों ने उनके सपनों को कुचल दिया। अब 25 साल बाद बेटे ने पिता की इस अधूरी कसक को पूरा कर दिखाया। जैनेंद्र की मेधा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डीएसपी बनने से पहले उन्होंने राज्य सेवा परीक्षा 2020 में नायब तहसीलदार पद संभाला। उन्होंने वन सेवा में रेंजर और स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक संचालक जैसे पद हासिल किए। यही नहीं, 2015 में आरक्षक, 2017 में सब इंस्पेक्टर और 2019 में शिक्षक वर्ग 1 की परीक्षा भी पास की। लेकिन पिता की जिद थी कि बनना है तो सिर्फ डीएसपी, उससे नीचे कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने बाकी नौकरियां ज्वाइन नहीं की। इस सफर में 2019 और 2020 का दौर उनके लिए संकट भरा बनकर आया। 14 अक्टूबर 2019 को रंजिश के चलते जैनेंद्र, उसके भाई और पिता पर फर्जी एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा, जिसकी हथकड़ी लगी तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जमानत पर छूटने के बाद उन्होंने छवि सुधारने के लिए पैदल भारत माता की यात्रा की, लेकिन 2020 में दबंगों ने उनके माता पिता पर जानलेवा हमला कर घर जला दिया और उल्टा पुलिस ने जैनेंद्र को ही दूसरी फर्जी एफआईआर में दोबारा जेल भेज दिया। इन तमाम झंझावातों, जेल की काल कोठरी और सामाजिक अपमान के बावजूद जैनेंद्र और उनके पिता ने हार नहीं मानी। जेल से बाहर आकर उन्होंने पहले खुद को मुकदमों से पाक साफ साबित कराया और फिर अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निशाना साधा। आखिरकार तीसरे प्रयास में जब नंबर में रिजल्ट आया और जैनेंद्र ने फोन पर पिता से कहा, पापा आपका बेटा डीएसपी बन गया है, तो दशकों का दर्द और संघर्ष पिता की आंखों से खुशी के आंसुओं के रूप में छलक पड़ा। भिंड के जैनेंद्र कुमार निगम की यह सफलता महज एक सरकारी नौकरी पाने की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ एक किसान पुत्र के अदम्य साहस की विजय गाथा है। जिन हाथों में कभी रंजिश के चलते हथकड़ियां पहनाई गईं, आज वही हाथ कानून के रक्षक बनकर उसी समाज में न्याय का प्रहरी बनेंगे। यह सफर साबित करता है कि प्रतिभा को सलाखों के पीछे कैद नहीं किया जा सकता और न ही दबंगों द्वारा घर जलाकर हौसलों को राख किया जा सकता है। जैनेंद्र ने न केवल अपने पिता केशव कुमार के 25 साल पुराने अधूरे सपने को पूरा किया, बल्कि उन तमाम बाधाओं को भी ध्वस्त कर दिया जो उन्हें रोकने के लिए खड़ी की गई थीं। 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी
और पिता के अटूट विश्वास ने यह दिखा दिया कि संसाधन नहीं बल्कि संकल्प ही सफलता की कुंजी हैं। आज जब पिता की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं तो वे उन तमाम अपमानों और झूठे मुकदमों का करारा जवाब है जिन्हें इस परिवार ने दशकों तक सहा। जैनेंद्र की यह वर्दी अब सिर्फ एक ओहदा नहीं बल्कि संघर्ष और सत्य की जीत का प्रतीक है।